दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग में ही मैंने आपको जो कुछ हिंट्स दी थी उन्हें जिन्होंने फॉलो किया आज प्रसाद और महाप्रसाद ज़रूर पाया होगा। पर आज दिन भर जो खेलते रहे, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जिन्होंने अपने लालच को ड्राइव होने दिया या उसके ज़रिए ड्राइव हुए, आज डे एंड में शायद से जो कमाया था, जो उन्हें प्रसाद या महाप्रसाद मिला था, सारा गवा दिया होगा। दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को कंट्रोल करके ट्रेडिंग करें। मार्केट के अंदर हमें कोई कंट्रोल नहीं करता है, हमारा मन जो है वो हमें दिक्कत में लेके आता है। अब दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी का कल खास करके एक्सपायरी है और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं। और जो एक रैली बनी है आज, क्या वो रैली कल एक्सटेंड होगी और मार्केट ऊपर जाएगा या फिर कल फिर से प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के आखिर में लॉजिक के साथ दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बार बार कहता हूं कि लालच करोगे ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा आधा। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को समझते हैं दोस्तों। निफ्टी के चार्ट के अंदर मैंने डेली वाला चार्ट लिया है। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद में हम ये एक स्ट्रॉन्ग ठीक ठाक वाली बुलिश कैंडल कंसिडर कर सकते हैं जो कल की थी। उसके बाद आज का ये जो कैंडल आया है ना दोस्तों, इस कैंडल को कहा जाता है ड्रैगन फ्लाई दोजी। वैसे देखा जाए तो ये तो बुलिश ही होता है। मतलब अगर आप किसी टेक्निकल एनालिसिस्ट को पूछोगे कि भाई ड्रैगन फ्लाई दोजी क्या काम करता है, तो वैसे देखा जाए तो वो बुलिश ही होता है। रीजन बहुत सिंपल सा है, इसका ये लॉन्ग शैडो, लॉन्ग लोअर शैडो, इसका मतलब है नीचे गया और वहां से रिकवरी करके मार्केट ऊपर आया। पर अब दिक्कत यह है कि ये कॉन्फिडेंस कितना टिकेगा, क्योंकि एक अच्छे खासे अपवर्ड रैली के बाद में अगर एक दोजी आ जाता है, भले ही हो ड्रैगन फ्लाई हो, थोड़ा कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। अब वो कंफ्यूजन क्यों है इसे भी मैं यही क्लियर कर दूं, और वो कंफ्यूजन है दोस्तों इनके वजह से, और ये है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और एक कंफ्यूजन की वजह है, इनके कंफ्यूजन की वजह है बॉन्ड यील्ड। देखिए ये जो है ना, दिख रहा है नीचे आता हुआ, पर अभी भी फिर से एक बार ये 4.67 या 68 के आसपास चला गया है। ये दिक्कतें हैं दोस्तों इस मार्केट के अंदर, और अभी भी हम डाउ को नीचे देख रहे हैं। हमारे मार्केट का ये रिकवरी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हमारे फेस्टिव सीजन का जो डिमांड है उसके वजह से हम देख रहे हैं। अब इस वीडियो के आखिर में चर्चा करेंगे कि आगे कल का क्या मूवमेंट हो सकता है और किस तरह से इसे कंसीडर करना है। सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी जहां पे क्लोज हुआ है 19,400 के लेवल पे, अब यहां से आगे निफ्टी को बहुत जरूरी है कि निफ्टी जो है वो काटे। आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस लेवल को देखिए, ये जो लेवल दिख रही है ना, 1 2 3 4, ये सपोर्ट लेके ऊपर आया था या इस लेवल पे अभी यही रेजिस्टेंस बनेगा। और कंसीडर कर लीजिए ये लेवल है 19,450 की लेवल। इसे डिसाइसिवली काटना पड़ेगा। जब इसे डिसाइसिवली काटेगा तो नेक्स्ट हर्डल सामने आएगा, और वो हर्डल यहां कहीं होगा, और वो है 19,500 का लेवल। ध्यान दें, अब 19,500 से 530 के बीच में कोई ट्रेड नहीं है। 19,500 से 19,530 के बीच में कोई ट्रेड नहीं है। ये ऊपर के लिए मैं समझा रहा हूं। अगर 530 निकाल देता है तो सीधे दर्शन है 19,600 के, और 19,600 भी काट देता है तो 19,650 तक का भी रैली बन सकता है। ये निफ्टी के लेवल्स को कंसीडर करके चलिए, ये ऊपर वाली बुलिश वाली लेवल। अब बेयरिश वाली लेवल्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बेयरिश वाली लेवल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि निफ्टी जो है आज का लो नीचे निकाल दे। देखिए आज की जो लोएस्ट पॉइंट है उसे नीचे निकाल दे। कंसीडर कर लेते हैं 19,330 को। अगर इसे नीचे निकाल देता है तो सीधे दर्शन होंगे 19,200 के। मैं फिर से कहूं 19,200 के, और अगर 19,200 को भी नीचे निकाल देता है तो सीधे दर्शन है 19,120 के। इस तरह की निफ्टी के अंदर नीचे की बहुत सिंपल सी लेवल कंसीडर करके चलनी है और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर
मैंने जो आपके लिए चार्ट लिया है दोस्तों, ये 30 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। ये आधे घंटे का एक कैंडल है, 30 मिनट्स का एक चार्ट है। अब कुछ बातें यहां जोड़ दूं दोस्तों, जो रिकमेंडेशंस मैं आपके लिए देता हूं, अगर मॉर्निंग में ही आपको प्रसाद महाप्रसाद मिल जाता है ना, बाद में उन्हें फॉलो भी नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं। और बहुत बार जो रिकमेंडेशंस होती है उनका जो लाइफ होता है वो ज्यादा से ज्यादा, मैंने कहा है आपको, 3 कैंडल का होता है। 5 मिनट की 3 कैंडल मतलब 15 मिनट। अगर उतने में वो काम ना करे तो वो कुछ काम की नहीं है। इस बात को कंसिडर करते हुए ही सिर्फ काम करे। क्योंकि आज कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि आपने तो कहा था डे एंड में फिर से भंडारा लग सकता है, और भंडारे की जगह तो फिर सारा कुछ इधर उधर चला गया। रीजन यही है दोस्तों, इन बातों को हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आधे घंटे का चार्ट इसलिए लिया है कि हमें लेवल टू लेवल चलना है। अब जिस लेवल पे आके रुक गया है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी से काट देता है तो जो नेक्स्ट दर्शन होगा दोस्तों, वो दर्शन आप देख सकते हो, ये लेवल का है, और ये लेवल है 43,300, 43,900। आप ध्यान दीजिए, यहां से मतलब आप कंसिडर कर लीजिए, ये काट देता है 19,737 का इसका क्लोज है। इसे काटना पड़े, सॉरी 43,737 का क्लोज है, तो इसे काटना पड़ेगा 43,770 को। अगर ये काट देता है तो जो दर्शन होगा वो होगा 43,900 का। और 43,900 के बाद में जो बड़ा वाला हर्डल है दोस्तों, वो ये है, और ये है 44,000 का। ध्यान दें, 44,000 के लेवल पे प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी अगर जाता है तो हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। मैं फिर से कहूं, प्रोबेबिलिटी है जाता है तो, ठीक है, यह बात बहुत जरूरी है। और 44,000 क्रॉस करके ऊपर टिक गया तो 44,170 का भी दर्शन हो सकता है। इस बात को कंसीडर करके चलते हैं, इन लेवल्स को समझ लीजिए। अब नीचे के लिए क्या जरूरी है, ध्यान दे। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल होगा ये लेवल। और दोस्तों ये लेवल है यही जिसके आसपास है, यह है 43,700। अगर इसे होल्ड कर लेता है तो काम बनेगा, अगर नहीं, ध्यान दीजिए, अगर ये निकल जाता है नीचे 43,670 के, तो जो दर्शन होगा वो होगा पहला 43,500 का। 43,500 को अगर निकाल दे कहीं तो 43,300, और इसे भी निकाल दे तो 43,070। इन लेवल्स के दर्शन हो सकते हैं नीचे के। और सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है, इस बात को कंसिडर करके पक्का चलिए। इन लेवल्स को ध्यान में रखना है कल बैंक निफ्टी के अंदर काम करने के लिए। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है दोस्तों, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। प्रोबेबिलिटी आज का जो रैली था बैंक निफ्टी के अंदर डे एंड में, वो डे एंड का जो रैली है वो हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो बड़े बायर्स है, जो बिग बुल्स है, उन्होंने अपने पोजीशंस को अच्छे दामों में काटने के लिए लेके आए होंगे। इस बात को भी कंसिडर करना जरूरी। देखिए, राइटर का गेम है दोस्तों, हमें राइटर को समझना है। तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में कुछ बातें हमें समझ में आ सकती है, देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ऑप्शन चेन की बात करें निफ्टी की सबसे पहले, तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, जिस लेवल पे ये क्लोज हुआ है इसी लेवल पे तगड़ा कॉल राइटिंग दिख रहा है, और वो है 19,400 की लेवल। और उसके बाद में हर्डल का काम करेगा 19,500, 450 और 19,500। यहां पे एक तगड़ा कॉल राइटिंग अभी भी बना हुआ है। ये उतना मैटर नहीं करता है, 26 रुपए का प्रीमियम है, फ्लैट भी ओपनिंग हो जाता है तो गायब हो जाएगा। पर जरूरी यह है कि क्या आज के इस अपवर्ड रैली में पुट राइटर ऐड हुए हैं क्या, ध्यान देते। देखिए, जिस लेवल पे अभी है उस लेवल पे कॉल राइटर को बीट करने वाले भी उतने भी पुट राइटर नहीं है, कुछ खास ऐड नहीं हुए हैं। उल्टा हम देखते हैं 19,300 से तो पुट राइटर गायब भी हो गया है, और नीचे भी कुछ खास पुट राइटर ऐड नहीं हुए हैं। इसका मतलब अभी जो मार्केट के अंदर ये रैली दिख रही है, इसमें कॉन्फिडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। इस बात को कंसिडर करके चलिए अभी के लिए। देखिए, ऊपर का लेवल तभी मिलेगा जब ये 19,500 को काटेगा, 100 पॉइंट ऊपर काटेगा, तब एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ध्यान में रख के काम करना है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो कल के हम कह सकते हैं सत्कार मूर्ति है, और वो है बैंक निफ्टी, इनकी एक्सपायरी है कल, तो
तो इनमें देखते हैं कि आज क्या हुआ है। देखिए, इनमें डे एंड में एक रैली हमने देखी है। अगर रैली देखी है तो डेटा सपोर्ट करना चाहिए और वो अपवर्ड रैली है, इसका मतलब है कॉल राइटर ने भागना चाहिए। पर आप देख सकते हो उल्टा कॉल राइटर ऐड हुए हैं। आप ध्यान दे सकते हो 150 रुपए का प्रीमियम है और हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 43,700 के अंदर। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये लोग ना बियरिश वाले लोग होते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसे ध्यान में रखिए। और 150 रुपए का प्रीमियम थोड़ा प्रीमियम नहीं है, ठीक है। कल अगर बैंक निफ्टी 200 से 300 पॉइंट भी ऊपर निकल जाती है तो इनका तो डबल लॉस हो जाएगा, इसे कंसीडर करके चलिए। तो इसका मतलब है अगर बड़ा वाला कॉल राइटर 43,700 पे बैठा हुआ है तो कुछ सोच पे ही बैठा है। अब देखते हैं पुट राइटिंग के साइड में क्या हुआ है। 43,700 के अंदर ही आप ध्यान दे सकते हो, यहां पे 43,600 पे बड़ा वाला पुट राइटर बैठा हुआ है। इसका मतलब है नीचे के लिए 43,600 नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा और रेजिस्टेंस का काम करेगा 43,700। मतलब 100 पॉइंट का ही खेल है, सब यहीं पे बैठा हुआ है मार्केट, इस बात को समझ लीजिए। और अगर ये दोनों लोग यहां पे बैठे हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। गैप अप तो सोचिए मत, गैप अप की सोचनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर यहां बैठे हुए हैं तो इन दोनों का जो मोटिव है वो है प्रीमियम डीके, इस बात को समझ लीजिए। और मैं कह रहा हूं कि यहां पलड़ा भारी बियरिशनेस वाला है, इसलिए नहीं कि मैं बियरिश हूं, इस बात को समझ लीजिए। मैं कोई ना बियरिश हूं ना बुलिश हूं, मैं डेटा पढ़ रहा हूं। क्यों बियरिशनेस का पलड़ा भारी है? क्योंकि हाईएस्ट वाला पुट राइटर सिर्फ 50 रुपए के प्रीमियम पर बैठा है और हाईएस्ट वाला कॉल राइटर 150 रुपए के प्रीमियम पर बैठा है। तो पलड़ा भारी कॉल राइटर का दिख रहा है, इस बात को भी समझना जरूरी है। अब मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने कहा था लॉजिकली दूंगा। जरूरी है आज रात में आने वाला, मतलब अभी कुछ समय बाद आने वाला एफआईआई का डेटा देखना। क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो एफआईआई कंटिन्यूअसली बेच रहा है, भले ही हमारे मार्केट में एक अपवर्ड रैली हो गया हो। तो एफआईआई ने अगर आज भी बेचा है, और ध्यान दीजिए अगर खरीदा भी है तो वो छुटुल पुटुल खरीदना कुछ काम का नहीं है। 2 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला मिनिमम खरीदना उसका आज जरूरी है। अगर है और आज रात में डाउ फ्यूचर अगर अच्छे से रिकवर हो जाते हैं तो कल एक तगड़ा गैप अप मिलेगा और हमारा मार्केट जो फेस्टिवल का रैली है उसे और अच्छे से ऊपर लेके जाएगा। अदरवाइज फेस्टिवल के लिए घर पैसा लेके जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए दोस्तों। ये वीडियो, ये एनालिसिस और टेलीग्राम के ऊपर जो अपडेट दे रहा हूं कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।